हेलो बच्चों, आज हम बात करेंगे हैलोजन डेरिवेटिव्स में जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ हैं जिसे अपन कहते हैं विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। सेकंड, विलोपन अभिक्रियाएं, विलोपन अभिक्रियाएं या इसे एक और नाम देते हैं हम, इंग्लिश में इसी को क्या बोलते हैं, एलिमिनेशन रिएक्शन। क्या होती है विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन, इसके बारे में हम बात करते हैं कि कोई एक रिएक्टेंट है, आपके पास में कोई एक अभिकारक है। यदि इस अभिकारक में से कोई दो परमाणु या दो समूह बाहर निकले, उनका निष्कासन हो, इसी निष्कासन को बोलते हैं विलोपन। आपके पास में क्या है, एक अभिकारक है और उस अभिकारक में से दो परमाणु भी निकल सकते हैं और दो समूह भी निकल सकते हैं, जिसके फलस्वरूप एक पाई बॉन्ड का निर्माण होता है, बहुबंध का निर्माण होता है। इसी तरह की अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रियाएं या एलिमिनेशन रिएक्शन कहते हैं। इन्हीं एलिमिनेशन रिएक्शन के बारे में हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। एल्किल हैलाइड किस तरह के एलिमिनेशन रिएक्शन देते हैं उसके बारे में हम बात करें। देखिए, एक एग्जांपल लेते हैं हम यहाँ पे हमने एक एल्किल हैलाइड ले रखा है इस प्रकार से, इसको अपने लिख दिया RCH2CH2X, RCH2CH2X, ये वाला अपन ने एल्किल हैलाइड ले रखा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पे मैं इसको थोड़ा सा यूं शो कर दूं। अब इसकी अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH, अल्कोहलिक पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के साथ जब इस एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया करवाई जाती है, क्या होगा। देखिए, हमने क्या बोला, विलोपन अभिक्रिया में दो परमाणु या समूह बाहर निकलेंगे। तो यहाँ पे देखिए, एक तो परमाणु हाइड्रोजन है, दूसरा हैलोजन है, इनका निष्कासन होगा। अगर यहाँ से हाइड्रोजन निकल जाता है, यहाँ से हैलोजन निकल जाता है, तो कार्बन क्या करेंगे, डबल बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेंगे। किस प्रकार से, R, यहाँ से बाहर क्या निकल जाएगा, HX, RCH डबल बॉन्ड CH2, दो परमाणु बाहर निकले और रिजल्टिव क्या बना, एक असंतृप्त बंध का निर्माण हो गया। यहाँ पे डबल बॉन्ड बन गया, अनसैचुरेटेड है, असंतृप्त बंध का निर्माण हुआ है। इसी प्रकार की अभिक्रियाओं को विलोपन अभिक्रियाएं कहा जाता है। साथ में क्या बन जाएगा, HX। अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, रिलीज कौन हो रहे हैं, निष्कासन किसका हो रहा है, हाइड्रोजन का और हैलोजन का। हाइड्रोजन और हैलोजन बाहर निकल रहे हैं, इसलिए इस अभिक्रिया को बोलते हैं हाइड्रो हैलोजनीकरण। विहाइड्रोहैलोजनीकरण क्या है, जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया अल्कोहलिक KOH के साथ करवाई जाती है, तब एल्कीन का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, एल्कीन का निर्माण होता है। और इस अभिक्रिया को विहाइड्रोहैलोजनीकरण अभिक्रिया कहते हैं। वी का मतलब हट रहा है, कौन, हाइड्रोजन और हैलोजन, इसलिए विहाइड्रोहैलोजनीकरण। और इस विहाइड्रोहैलोजनीकरण के लिए आप क्या काम में लेंगे, अल्कोहलिक KOH। कहने का मतलब है, आपके पास में एल्किल हैलाइड है और कहीं पे भी आपने अल्कोहलिक KOH अगर काम में लिया है, तो आपको वहाँ पे समझ जाना है कि यहाँ पे विहाइड्रोहैलोजनीकरण होगा। अगर एल्किल हैलाइड अल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करेगा, किसका निर्माण करेगा, एल्कीन का निर्माण करेगा, विहाइड्रोहैलोजनीकरण की प्रोसेस होगी। इसे एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं। हम ले लेते हैं एथिल क्लोराइड। ठीक है, एथिल क्लोराइड में देखिए, इसको मैं यूं लिख दूं CH2H, रिएक्शन किससे करवाएंगे, अल्कोहलिक KOH। क्या ये एक एल्किल हैलाइड है, क्या ये एक हेलो एल्केन है, बिल्कुल है। क्या काम में लिया है, अल्कोहलिक KOH। कौन सी प्रोसेस होगी, विहाइड्रोहैलोजनीकरण। ये Cl और H हट जाएगा, प्रोडक्ट बनेगा CH2 प्लस HCl। एथिल हैलाइड की अभिक्रिया जब अल्कोहलिक KOH से करवाई तो किसका निर्माण हुआ, एथीन, या इसे एथिलीन भी आप बोल सकते हो, एथिलीन। कॉमन नेम क्या हो गया,
एथिलीन, IUPAC एथीन। ठीक है, इतनी बात आ गई समझ में। विहाइड्रोजनीकरण, विहाइड्रोहेलोजनीकरण, हाइड्रोजन और हेलोजन हटेगा, कौन हटाएगा? एल्कोहलिक KOH हटाएगा। अब इसमें आगे बात करते हैं, एक टर्म और पढ़ने को मिलती है। सबसे पहले टर्म पढ़े उससे पहले फिर से सुन लीजिए। आप मानते हैं ना ये बात कि ये विलोपन अभिक्रिया है, क्योंकि यहाँ पे 2 परमाणु हटे हैं और यहाँ पे असंतृप्त बंध का निर्माण हुआ है। एक यहाँ पे टर्म जो एग्जाम में पूछी जाती है आपसे, बीटा विलोपन। बीटा विलोपन क्या होता है, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हैं। बीटा विलोपन किसे कहते हैं? देखिएगा, जिस परमाणु से, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होता है, जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा होता है उसको क्या कहते हैं? अल्फा कार्बन। एल्किल हैलाइड में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हो तो कौन सा कार्बन है? अल्फा कार्बन। तो इसके समीपस्थ कार्बन को क्या कहोगे? बीटा कार्बन। यहाँ पे हैलोजन का निष्कासन अल्फा कार्बन से होता है, परंतु हाइड्रोजन का निष्कासन किससे होगा? बीटा कार्बन से होगा। एल्किल हैलाइड में होने वाली विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया में जिस कार्बन से हैलोजन जुड़ा हुआ होता है उसके समीपस्थ कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, यानी बीटा कार्बन से हाइड्रोजन का निष्कासन होता है, इसीलिए इसे बीटा विलोपन भी कहा जाता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा। एक तो ये विकर्मक आपने ध्यान में रखना है, क्या काम करेगा? बीटा विलोपन क्या है? हाइड्रोजन कहाँ से रिलीज हो रहा है? बीटा कार्बन से। इसे आप क्या कह रहे हो? बीटा विलोपन। ठीक बात है, ओके। चलें आगे, ओके। अब देखिए यहाँ पे तो एक ही प्रकार की एल्कीन बन रही थी, तब अपन ने ये यहाँ पे डिस्कस कर लिया था। एक एग्जाम्पल के थ्रू इसे अपन समझने की कोशिश करते हैं कि ऐसा हो तो क्या होगा। ठीक है, देखिए ध्यान दें, आपने ले रखा है CH3 CH2 CBr, ब्रोमीन ले लो, CH3। ठीक है, एल्कोहलिक KOH के साथ रिएक्शन करवाओ, एल्कोहलिक KOH। देखिए ये वाला कार्बन कौन सा है? अल्फा। तो यहाँ पे अल्फा के पास वाला कार्बन कौन सा होगा? बीटा। बट ये भी तो अल्फा के पास वाला है, बीटा। जब एल्कोहलिक KOH से अभिक्रिया करवाएंगे तो ब्रोमीन तो यहाँ से हटेगा तय है, पर हाइड्रोजन यहाँ से भी हट सकता है और यहाँ से भी हट सकता है। कैसे कैसे हट सकता है देखते हैं, बात कर लेते हैं और क्या प्रोडक्ट बनता है। देखिएगा, अगर ब्रोमीन यहाँ से हटे, हाइड्रोजन यहाँ से हटे, ब्रोमीन हट रहा है, हाइड्रोजन यहाँ से हट रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन यहाँ से हट जाएगा, यहाँ पे क्या बचेगा? CH2। यहाँ से ब्रोमीन हट गया, क्या कार्बन और कार्बन आपस में डबल बॉन्ड बना लेंगे? बिल्कुल बना लेंगे। तो क्या पॉसिबिलिटी आती है? CH3 CH2 CH डबल बॉन्ड CH2 प्लस HBr माइनस HBr लिख दो यहाँ पे। एक तो ये पॉसिबिलिटी है अगर बीटा हाइड्रोजन यहाँ से हटे, पर बीटा ये भी है, हाइड्रोजन तो यहाँ से भी हट सकता है, तो यहाँ से भी हटा के देख लेते हैं। साथ में दूसरा प्रोडक्ट क्या होगा? CH3, यहाँ से हाइड्रोजन हट गया, एक हाइड्रोजन हट गया, 2 है, एक हट गया, तो क्या बचेगा? CH। यहाँ से ब्रोमीन हट गया, CH और CH3, यानी यहाँ पे 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना है। तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बने? यहाँ पे कितने प्रकार की एल्कीन बन रही है? 2 प्रकार की। तो कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बने? इसके लिए एक नियम दिया जाता है, नियम है सैट-जैफ नियम। सैट-जैफ नियम कहता है किसी विलोपन अभिक्रिया, और विलोपन अपन यहाँ पे कौन सी पढ़ रहे हैं? विहाइड्रोहेलोजनीकरण। यदि किसी विहाइड्रोहेलोजनीकरण अभिक्रिया में, विहाइड्रोहेलोजनीकरण किसका करवा रहे हो? एल्किल हैलाइड का। जब एल्किल हैलाइडों का विहाइड्रोहेलोजनीकरण करवाया जाए और यदि 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो सैट-जैफ कहता है कि मैं बताऊंगा कौन सी एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। सुनिएगा, यदि किसी एल्किल हैलाइड के विहाइड्रोहेलोजनीकरण से 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो सैट-जैफ कहता है वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी। दोनों ही एल्कीन है ना, वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन, ये वाले कार्बन क्या है? द्विबंध से बंधित, द्विबंध से बंधित कार्बन से कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए हो। ये वाले दोनों कार्बन भी द्विबंध से जुड़े हुए हैं, ये भी दोनों कार्बन द्विबंध से जुड़े हुए हैं। यहाँ पे टोटल हाइड्रोजन कितने हैं? 1 और 2, 3 हाइड्रोजन है।
जबकि यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, 2 ही हाइड्रोजन है। तो सेरजेफ क्या कह रहा है, यदि भी हाइड्रोहेलोजनीकरण करवा रहे हो और 2 प्रकार की एल्कीन बनने की संभावना हो तो वह एल्कीन अधिक मात्रा में बनेगी जिसमें द्विबंध से बंधित कार्बन से कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए हो अथवा अधिक संख्या में प्रतिस्थापी जुड़े हुए हो। तो कम संख्या में हाइड्रोजन किस पे, इस वाले पे। इसका नाम बेटा क्या दे सकते हो आप, ब्यूट-2-ईन। ब्यूट-2-ईन, इसका नाम क्या है, ब्यूट-1-ईन। तो सेटजेफ कौन सी एल्कीन बनाएगा, सेटजेफ बनाएगा ब्यूट-2-ईन। ये यहाँ पे मोस्ट बनेगा और ब्यूट-1-ईन यहाँ पे लेस बनने वाली है। इस बात का आप यहाँ पे ध्यान रखिएगा कि ब्यूट-2-ईन का यहाँ पे मोस्टली फॉर्मेशन होगा। बात आ रही है समझ में, ओके। इसका नाम 2-ब्रोमो ब्यूटेन, ठीक है। तो इस प्रकार से सेटजेफ नियम इंपॉर्टेंट है, बीटा विलोपन इंपॉर्टेंट है और विहाइड्रोहेलोजनीकरण के लिए काम में क्या लोगे, एल्कोहलिक केओएच। एक एक चीज साथ ही साथ तैयार करते हुए चलिएगा। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री प्रैक्टिस से, अभ्यास से आपके टिप्स पे होगी, मैं करवा दूंगा, इस चीज का विश्वास दिला रहा हूं आप लोगों को। आगे एक और एग्जाम्पल डिस्कस करते हैं अपन इसी सेटजेफ नियम और विहाइड्रोहेलोजनीकरण का। देखते हैं क्या है एग्जाम्पल। देखिए एक एग्जाम्पल दिया हमें CH3 CH2 CH3 Br CH3 और रिएक्शन करवा रहे हैं एल्कोहलिक KOH से। यहां पे भी देखिए ये वाला कार्बन अल्फा है तो ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, ये भी बीटा है, पर ये बीटा और ये बीटा सेम है तो इसमें से अपन कोई सा एक ले लेंगे, दोनों अलग अलग नहीं लेंगे, ठीक है। बट ये वाला बीटा सेम नहीं है, देखो ये भी CH3 है, ये भी CH3 है, तो इनमें से कोई सा एक ले लेंगे, काम चल जाएगा, ठीक है ना। तो अपन क्या करें, सबसे पहले अपन ये वाला बीटा ले लेते हैं, ठीक है। अपन इस बीटा को लेते हैं तो ब्रोमीन यहां से हटेगा तो हाइड्रोजन कहां से हटेगा, यहां से। क्या प्रोडक्ट बनाएंगे, CH3 CH2 CH3, ब्रोमीन हट गया भैया, यहां से हाइड्रोजन हट गया, यहां से ब्रोमीन हट गया, तो कार्बन और ये वाला कार्बन आपस में क्या बनाएंगे, डबल बॉन्ड। भाई 3 हाइड्रोजन थे, एक हट गया तो कितने बचे, 2। यहाँ पे एक ब्रोमीन जुड़ा था, हट गया तो केवल क्या बचा, कार्बन। इस कार्बन ने इस कार्बन ने क्या बना लिया, डबल बॉन्ड। इसका नाम भी मैं आप लोगों को IUPAC नाम लिखा दूं, ये आपकी चेन हो गई और ये अंकन हो गया 1 2 3 4। नाम क्या लिखेंगे, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन, 2 ब्रोमो 2 मैथिल ब्यूटेन। और प्रोडक्ट क्या बना, ये आपकी श्रृंखला हो गई और ये अंकन हो गया। नाम क्या लिखोगे इसका, 2 मैथिल ब्यूट 1-ईन, 2 मैथिल ब्यूट 1-ईन। अपन ने ये वाला हाइड्रोजन हटाया, नेक्स्ट टाइम अपन क्या करते हैं, ये वाला हाइड्रोजन हटा देते हैं तो क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3 CH, देखिए 2 H है, एक H हट गया तो CH ही बचा ना, डबल बॉन्ड CH3, ये तो हट गया CH3, ये बनेगा प्रोडक्ट। नाम लिख दीजिए इसका 1 2 3 4, नाम है 2 मैथिल ब्यूट 2-ईन। तो सेटजेफ कौन सा बनाएगा, सेटजेफ वह बनाएगा इसमें द्विबंध से बंधित कार्बन से कम संख्या में हाइड्रोजन जुड़े हुए हो। यहाँ पे कितना हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, इससे तो जुड़ा हुआ ही नहीं, इससे कितने जुड़े हुए हैं, 2। इससे कितने हाइड्रोजन जुड़े हुए हैं, 2, और यहाँ पे 1। तो सेटजेफ कौन सा बनाएगा, ये वाला प्रोडक्ट, ये यहाँ पे मोस्ट बनेगा और ये वाला प्रोडक्ट लेस बनेगा, ठीक बात है। तो ये बीटा विलोपन आपका, यानी विलोपन अभिक्रियाओं के अंतर्गत बीटा विलोपन जो सेकंड केमिकल प्रॉपर्टीज है एल्किल हैलाइड की, जिसके बारे में अपन यहाँ पे बात कर रहे हैं। आगे अपन बात करते हैं थर्ड इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज कि हेलो एल्केन धातुओं के साथ किस प्रकार की अभिक्रियाएं देते हैं, ये मेटल्स के साथ किस प्रकार की रिएक्शन करते हैं। तो सबसे थर्ड इसका जो प्रॉपर्टी पढ़ रहे हैं रासायनिक गुणधर्म है, धातुओं के साथ अभिक्रिया। धातुओं के साथ अभिक्रिया, रिएक्शन विद मेटल्स, धातुओं के साथ अभिक्रिया किस प्रकार से देता है। तो इसमें धातुओं के साथ अभिक्रिया में सबसे पहले अपने को क्या प्रोवाइड करवा दी, यहाँ पे एक नेम्ड रिएक्शन प्रोवाइड करवा दी और रिएक्शन का नाम है वुर्ट्ज
अभिक्रिया, वुड्स अभिक्रिया, वुड्स रिएक्शन, वुड्स अभिक्रिया या वुड्स रिएक्शन इसे कहते हैं। क्या है ये अभिक्रिया? बहुत ही सिंपल प्रकार की अभिक्रिया है। कह रहा है शुष्क ईथर में, किसमें करवा रहे हो अभिक्रिया? शुष्क ईथर में जब एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है। शुष्क ईथर में एल्किल हैलाइड की अभिक्रिया जब सोडियम धातु के साथ करवाई जाती है, तो सोडियम धातु यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड, ये सोडियम धातु, फिर से एक सोडियम धातु और दूसरा एल्किल हैलाइड। ठीक है, इसे आप यूं भी लिख सकते हो या आप चाहें तो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, RX प्लस 2Na प्लस XR। कंफ्यूजन अगर होता है तो यूं लिख लीजिए Na प्लस NaR। किसमें? शुष्क ईथर में। क्या लिया आपने? एल्किल हैलाइड। एल्किल हैलाइड किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है? सोडियम धातु के साथ। किसमें कर रहा है? शुष्क ईथर में कर रहा है। ड्राई लिया आपने, वेट नहीं लिया है, मॉइस्चर नहीं लिया है, ताकि वाटर यहाँ पे इस रिएक्शन को इफेक्ट नहीं करे। तो अब देखिए क्या हुआ, ये वाला NaX के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? NaX। और इसे भी यूं लिखूं ना, ये वाला NaX के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? NaX, यानी ये बाहर निकल जाएगा। और ये दोनों R क्या होगा? आपस में जुड़ जाएंगे। एक ने NaX से क्रिया करी NaX, दूसरे X ने Na से क्रिया करी NaX माइनस 2NaX, और दोनों R आपस में जुड़ जाएंगे। तो किसका निर्माण होगा? एल्केन का। ध्यान देना, आपको कह दे कि आपके पास में एल्किल हैलाइड है, तो क्या आप एल्केन का निर्माण कर सकते हो? तो आप कहेंगे कर सकते हैं। कौन सी अभिक्रिया काम में लेंगे? वुड्स अभिक्रिया। एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाने के लिए एक और भी रिएक्शन काम में ले सकते हैं, जो आगे अपन डिस्कस करेंगे। पर एक टाइप आपको ध्यान में रखना है कि एल्किल हैलाइड से अगर मुझे एल्केन बनाना है तो मैं वुड्स अभिक्रिया के द्वारा बना सकता हूं, इस प्रकार से। ठीक बात है? ओके, देखिए इस रिएक्शन को, इंपॉर्टेंट है, महत्वपूर्ण भैया, ध्यान से देख लीजिए इसे। आगे एक एग्जाम्पल भी दिया हमारी बुक में, मैथिल आयोडाइड की रिएक्शन करवाई है इसने। मैथिल आयोडाइड की रिएक्शन किससे करवा रहा है? सोडियम से, CH3। सोडियम कितना लोगे? 2। किसमें करवाओगे? शुष्क ईथर। ठीक है, अब ये NaI के साथ क्रिया करके क्या बना लेगा? 2NaI माइनस 2NaI सोडियम आयोडाइड, और दोनों CH3 आपस में जुड़ जाएंगे और प्रोडक्ट क्या बनेगा? एथेन। किसका निर्माण होगा? एथेन का निर्माण होगा। अगली रिएक्शन है लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया। किस प्रकार से करता है लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया, इसकी अपन बात कर लेते हैं। क्या रिएक्शन यहाँ पे होती है देखिएगा। हमने ले रखा है एथिल ब्रोमाइड। क्या काम में लिया आपने? एथिल ब्रोमाइड, और इसकी रिएक्शन आप 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ करा दीजिए। ठीक है, किसके साथ करा दिया? 2 मॉलिक्यूल्स लिथियम के साथ में इसकी रिएक्शन कराई। तो देखिए क्या होगा, एक किसमें कराओगे? ईथर में। ठीक है, इस रिएक्शन में क्या होगा? एक लिथियम और एक ब्रोमीन मिलके क्या बना लेंगे? LiBr, लिथियम ब्रोमाइड। और दूसरा लिथियम जाके कहाँ जुड़ जाएगा? एथिल समूह से। तो प्रोडक्ट बनेगा CH3 CH2 Li। यह है एक, इसका नाम क्या है? एथिल लिथियम। नाम है एथिल लिथियम, और यह क्या है? एक कार्ब धात्विक यौगिक। कार्ब धात्विक यौगिक, एक कार्बनिक यौगिक है, इसमें साथ में धातु उपस्थित है, इसलिए इसको क्या नाम दे दिया? कार्ब धात्विक यौगिक। तो कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण करने के लिए किससे रिएक्शन कराई अपन ने? लिथियम के साथ अभिक्रिया कराई। एथिल ब्रोमाइड जब लिथियम मेटल के साथ क्रिया करेगा तो प्रोडक्ट होगा एथिल लिथियम का। तो लिथियम धातु के साथ इस प्रकार से यह क्रिया होती है। ओके, आगे ये रिएक्शन हो गई। नेक्स्ट हम बात करते हैं जिंक धातु के साथ। मेटल्स की बात कर रहे हैं तो जिंक के साथ किस प्रकार से रिएक्शन होती है देखिएगा। जिंक धातु के साथ क्या रिएक्शन देता है? जिंक धातु के साथ में
कैसे रिएक्शन होगी देखो, जिंक धातु के साथ जब ये रिएक्शन करेगा तो एक इंपॉर्टेंट अभिकर्मक जिसको फ्रैंकलैंड अभिकर्मक कहते हैं का निर्माण करेगा। कहने का मतलब है कि एल्किल हैलाइडों की अभिक्रिया जब जिंक धातु के साथ में करवाई जाती है तब फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। कैसे होता है देखिएगा, अपन ने लिया यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड, 2 मॉलिक्यूल्स लेना है एथिल ब्रोमाइड, इसकी रिएक्शन अपन करा रहे हैं जिंक के साथ में। जिंक के साथ जब आप इसकी रिएक्शन करवाएंगे तो प्रोडक्ट यहाँ पे बनेगा CH3 CH2 Zn CH2 CH3 CH3 CH2 Zn CH2 CH3। जिंक भी आप कितना लोगे, 2 मॉलिक्यूल्स। इसको क्या कहते हैं, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। क्या नाम है इसका, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। किससे बनाया, एथिल ब्रोमाइड से। किसकी सहायता से बनाया, जिंक की सहायता से। जब जिंक धातु की अभिक्रिया एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है तब फ्रैंकलैंड अभिकर्मक का निर्माण होता है। इसको आप डाई एथिल जिंक, यानी कॉमन नेम तो क्या हो जाएगा, डाई एल्किल जिंक, और यहाँ पे स्पेसिफिक इस जगह बोले तो क्या कह देंगे, डाई एथिल जिंक। इसे क्या कह देंगे, डाई एथिल जिंक। ठीक है, तो इस प्रकार से फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाया जा सकता है। एल्किल हैलाइड आप काम में ले रहे हो और जिंक मेटल के द्वारा। ओके, ठीक बात है। नेक्स्ट आगे जो रिएक्शन हम बात करने वाले हैं, यहाँ पे ग्रिनियर अभिकर्मक के निर्माण की हम यहाँ पे बात करने वाले हैं। यानी ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण तो होगा ही, परंतु किस मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तब होगा, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसके साथ में, मैग्नीशियम धातु के साथ। किसका निर्माण होगा, ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण, ग्रेगनार्ड या ग्रिनियर अभिकर्मक का निर्माण। ग्रेगनार्ड और ग्रिनियर अभिकर्मक के निर्माण की यहाँ पे हम बात कर रहे हैं। किस प्रकार से होगा देख लेते हैं। देखिए, आपके पास में एल्किल हैलाइड है, आप इसकी मैग्नीशियम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाइए शुष्क ईथर में। शुष्क ईथर में तो प्रोडक्ट होगा हमारा RMgX एंड दिस इज ग्रिनियर अभिकर्मक। क्या प्राप्त हुआ हमें, ग्रिनियर अभिकर्मक यहाँ पे प्राप्त हमें होता है। बात आ रही है समझ में? ओके, इसी प्रकार से देखिए जैसे अपन अभिक्रिया करा देते हैं। यहाँ पे R ग्रुप कौन सा ले लें, मैथिल, X ले लें आयोडीन, मैग्नीशियम से अभिक्रिया कराइए शुष्क ईथर में। क्या प्रोडक्ट बनेगा, CH3Mgi, ग्रिनियर अभिकर्मक का यहाँ पे निर्माण होता है। ठीक है, मैथिल मैग्नीशियम आयोडाइड, ये यहाँ पे मैग्नीशियम धातु के साथ किस प्रकार से रिएक्शन करता है ये आपको यहाँ पे बताने की कोशिश की गई है। तो ग्रिनियर अभिकर्मक बनाने के लिए किससे अभिक्रिया कराओगे एल्किल हैलाइड की, मैग्नीशियम के साथ। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाने के लिए किसके साथ अभिक्रिया कराओगे, जिंक के साथ। अगर आपको लिथियम यौगिक बनाना है, कार्ब धात्विक यौगिक बनाना है तो लिथियम धातु के साथ, और अगर आपको एल्केन बनानी है तो आप सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया करवाइए, जिसे वुड्ज अभिक्रिया कहते हैं। ठीक बात है, तो ये आपके यहाँ पे मैग्नीशियम धातु के साथ। आगे अपन बात करने वाले हैं लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ। ठीक है, क्या रिएक्शन होती है देखते हैं। लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया, या के साथ काफी है, लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ आप रिएक्शन यहाँ पे करवा रहे हैं। कैसे रिएक्शन होगी देखिएगा। आपने ले रखा है यहाँ पे एथिल ब्रोमाइड, इसकी अभिक्रिया आप लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में करवा रहे हो। लेड सोडियम मिश्र धातु PbNa के साथ यहाँ पे आप रिएक्शन करवा रहे हो। 4 मॉलिक्यूल्स ले लीजिए इनके, और ये भी आप 4 ले लीजिए। ठीक है, रिएक्शन कराएंगे। देखिए क्या होगा, सबसे पहले देखिए 4 एथिल ग्रुप और 1 लेड, 4 एथिल और 1 लेड मिलके बनाएंगे CH3 CH2
का होल 4 Pb। ठीक है, एक लेड चला गया, चारों इथिल आ गए। अब 4 यहाँ पे Br है और 4 ही क्या है Na, तो क्या बना लेगा 4Na Br। Pb कितने बच गए 3, साथ में 3 Pb। ठीक है, ये क्या है एथिल ब्रोमाइड, एथिल ब्रोमाइड। और प्रोडक्ट क्या बना है यहाँ पे एथिल कितने 4, तो टेट्रा एथिल, टेट्रा एथिल लेड, T4 टेट्रा, E4 एथिल लेड 4L, TEL टेट्रा एथिल लेड। ये अपन ने सरफेस केमिस्ट्री में मैंने आपको बताया था, ये एक ऋणात्मक उत्प्रेरक है जो पेट्रोलियम अप स्फोटन को, जो नॉकिंग होती है, इंजन नॉकिंग होती है, उसको कम करता है, ऋणात्मक उत्प्रेरक के काम में लिया जाता है। और इसका फॉर्मेशन कैसे किया जाता है ये आपके सामने है। लेड सोडियम मिश्र धातु की अभिक्रिया जब एथिल ब्रोमाइड के साथ करवाई जाती है तब किसमें ईथर में, तब टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है टेट्रा एथिल लेड का निर्माण होता है। तो यहाँ पे धातुओं के साथ रिएक्शन यहाँ पे कंप्लीट होती है। क्या क्या रिएक्शन यहाँ पे हुई मैं फिर से आपको एक बार रिवाइज करवा दूं। सबसे पहले आपके पास में है RX, किसके साथ अभिक्रिया कराओगे Na के साथ में, सोडियम धातु के साथ अभिक्रिया कराओगे, एक और एल्किल हैलाइड का अणु प्रयुक्त होगा। ठीक है, 2 सोडियम के साथ रिएक्शन करेगा, बाहर क्या निकल जाएगा 2NaX, प्रोडक्ट होगा RR, क्या बन गया एल्केन। ठीक है, फिर आप इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहे हो लिथियम के साथ, कितना मॉलिक्यूल्स 2, बाहर क्या निकल जाएगा -LiX और प्रोडक्ट होगा RLi, कार्ब धात्विक यौगिक एल्किल लिथियम। इसकी अभिक्रिया मैग्नीशियम के साथ करवाएं, प्रोडक्ट होगा RMgX, ग्रीनियर या ग्रेगनार्ड अभिकर्मक। ठीक है, इसी की अभिक्रिया करवाएं आप लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ में PbNa, ये 4 लेने पड़ेंगे, साथ में यहाँ पे एक एल्किल हैलाइड, तो ये 3 एल्किल हैलाइड और लेने होंगे, या R ग्रुप यहाँ पे कौन सा लेना होगा CH3CH2, या यूं कर लो ना RX यहाँ पे क्या है CH3CH2 BRO कितने 4, तो प्रोडक्ट क्या बना लेगा यहाँ पे CH3CH2 का होल 4 PbTEL टेट्रा एथिल लेड। ये है भैया मेटल्स के साथ अभिक्रिया, एल्केन का निर्माण कर सकता है, एल्किल लिथियम कार्ब धात्विक यौगिक का निर्माण कर सकता है, ग्रीनर अभिकर्मक का निर्माण कर सकता है, TL टेट्रा एथिल लेड का निर्माण कर सकता है। हमारे पास में एल्किल हैलाइड है, हमें कहे एल्केन बनाओ, सोडियम के साथ अभिक्रिया करा दीजिए, वुड जब अभिक्रिया होगी एल्केन बन जाएगा। हमें कहा जाए एल्किल लिथियम बनाओ, लिथियम धातु के साथ अभिक्रिया करा दो, किसकी एल्किल हैलाइड की। हमें कहे फ्रैंकलैंड, अच्छा फ्रैंकलैंड अभिकर्मक नहीं बनाया मैंने, वो भी बना लीजिए, जिंक के साथ रिएक्शन करवाइए, जिंक के साथ रिएक्शन कराएंगे, एक मॉलिक्यूल और काम में आएगा इसका और प्रोडक्ट होगा RZnR, फ्रैंकलैंड अभिकर्मक। फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाने के लिए क्या काम में लोगे जिंक, एल्केन बनाने के लिए क्या काम में लोगे सोडियम, ग्रीनर अभिकर्मक बनाने के लिए क्या काम में लोगे मैग्नीशियम, TL बनाने के लिए क्या काम में लोगे लेड सोडियम मिश्र धातु, एल्केन बनाने के लिए क्या काम में लोगे सोडियम, एल्किल हैलाइड से एल्केन बनाना है क्या काम में लोगे सोडियम, एल्किल हैलाइड से एल्किल लिथियम बनाना है क्या काम में लोगे लिथियम, एल्किल हैलाइड से ग्रीनियर अभिकर्मक बनाना है क्या काम में लोगे मैग्नीशियम, एल्किल हैलाइड से TL बनाना है टेट्रा एथिल लेड बनाना है तो एल्किल हैलाइड कौन सा ले लेना एथिल ब्रोमाइड और लेड सोडियम मिश्र धातु के साथ अभिक्रिया, और एल्किल हैलाइड के साथ में अगर फ्रैंकलैंड अभिकर्मक बनाना है एल्किल हैलाइड से तो काम में क्या लोगे जिंक काम में लोगे। इस प्रकार की रिएक्शंस मेटल्स के साथ में हुआ करती है। ठीक बात है, ओके। आगे फोर्थ जो इसकी लास्ट केमिकल प्रॉपर्टीज है मोनोहेलो एल्केन की, वह है अपचयन रिडक्शन। क्या होता है अपचयन देखिएगा, अपचयन अपचयन रिडक्शन। आपके पास में एल्किल हैलाइड है, हम सब जानते हैं अपचयन होता है हाइड्रोजन का योग,
और हैलोजन का निकलना भी अपचयन होता है। तो यहाँ पे जब आप RH के साथ अभिक्रिया कराओगे, RH के साथ अभिक्रिया करवाएंगे, किसकी करवाएंगे, अपचयन करा रहे हैं, तो क्या जोड़ दें इसके साथ में, अपचयन करा दें इसका, अपचयन। एक H और X क्या बना लेगा, HX, और एक H चला जाएगा R के पास, RH प्लस HX। ठीक है, एक एग्जाम्पल से इसको देख लेते हैं। हमारे पास में है, मान लीजिए एथिल आयोडाइड, एथिल आयोडाइड, और इसकी अपन अभिक्रिया कराएं, अपचयन करवाएं, अपचयन, रिडक्शन कराएं, तो प्रोडक्ट क्या होगा, CH3 प्लस HI। ठीक है, किसका निर्माण हो जाएगा, एथेन का निर्माण हो जाएगा अपचयन से। ओके, ठीक है, तो अपचयन हो गया। अब देखिए कौन कौन अपचायक के रूप में किस किस को काम में लिया जा सकता है। तो अपचायक यहाँ पे क्या क्या हो सकते हैं, ये भी हमें ध्यान रखना है। अपचायक आप जिंक और HCl ले सकते हो अपचायक के रूप में। अपचायक आप सोडियम और C2H5OH का मिश्रण ले सकते हो। अपचायक आप LiAlH4 ले सकते हो। और अपचायक आप लाल फास्फोरस और हाइड्रोजन आयोडाइड काम में ले सकते हो। इस प्रकार के अपचायक काम में लेकर आप एल्किल हैलाइड का अपचयन करवा सकते हैं। ठीक बात है, ओके, डन। आ रही है बात समझ में, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, शाबाश। ओके, तो थोड़ा सा यहाँ तक की बात अपनी कंप्लीट होती है। इसी के साथ अपना मोनो हेलो एल्केन भी कंप्लीट होता है। नेक्स्ट टॉपिक अपन शुरू करेंगे डाई हेलो एल्केन। ठीक है, उनके बारे में बात करेंगे। तो पढ़ते रहिए, रिपीट करते रहिए। 21 तारीख को थेतलिया वाले रूट पे केमिस्ट्री की क्लास होगी। केमिस्ट्री के आपके जो रिटन वर्क है वो आपका चेक किया जाएगा, इसलिए रिटन वर्क तैयार रखिए। इसके अलावा ऑर्गेनिक में 20 तारीख तक आपको जितना पढ़ा दिया जाएगा उसके बारे में आपसे पूछा जाएगा, तो इसलिए प्रिपेयर रखिएगा। थेतलिया, ढांढन, बागास जो रूट है उस रूट के बच्चे स्पेशली ध्यान रखें। कॉपी मेंटेन रखना, मैं आऊँगा चेक करने के लिए। थैंक यू वेरी मच।